हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी के मियां नसरुद्दीन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन को नवाबियों का मसीहा क्यों कहा जाता है। तो मियां नसरुद्दीन को नवाबियों का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं और स्वयं को 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, ऐसा बताते हैं। उनका खानदान वर्षों से इस काम को करता हुआ चला आ रहा है। वे रोटी बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा ही है। अन्य नवाबी सिर्फ रोटी पकाते हैं, वे कुछ नया नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी, वो रोटियों के बारे में ही उन्होंने बताया था। कुछ ऐसा ही आंसर रहता है, यहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है। एंड हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिटेल वाला यानी आपको पूरा समझना है एंड पूरा आंसर देखना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरी डिटेल वाले वीडियो को एक बार सुन सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और हाँ, चैप्टर को क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए आप शॉर्ट समरी या फिर डिटेल समरी जरूर देख लिया कीजिए। इससे आपको पता चल जाता है वही चैप्टर में पूछा क्या गया है। क्लास 11th में आ चुके हो और क्वेश्चन इधर उधर से भी आते हैं, तो अगर चैप्टर एक बार क्लियर होगा तो आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, और ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किस दबे हुए आदंड के असर देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो वही स्पष्ट यहाँ पर कर दिया गया है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है, पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा। तो पाठ में जो मियां नसरुद्दीन है उनका शब्द चित्र कुछ इस तरह से खींचा। लेखिका ने खानदानी नानबाई नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियां और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा। फर्स्ट व्यक्तित्व एंड सेकेंड स्वभाव, थर्ड रुचियां और फोर्थ उनका उदाहरण दिया था। इस तरह से उन्होंने उनके बारे में बताया था। तो ये था इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ आए होंगे। एंड इस चैप्टर में ओनली 5 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। एंड आपके फ्रेंड्स को अगर इसकी ज़रूरत है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और उनको शेयर भी करो यार। डिटेल वाली समरी देख लो एक बार, जिससे आपको सारे चैप्टर क्लियर हो जाने हैं। और मैं कोशिश करूंगी एक 1 शॉर्ट समरी बनाने की, जिससे आपको पूरी बुक क्लियर हो जाए एक बार में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।